नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद डीएस में। और आज का हमारा विषय है भारत की भौगोलिक सीमा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। महाद्वीप कुल 7 महाद्वीप है ना। तो उन 7 महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप में हमारा जो भारत देश है वो है अवस्थित है ना। एशिया आपका एशिया हो गया, उसके बाद में यूरोप है, अफ्रीका है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से 7 महाद्वीपों में भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो कि उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध बोलने से ये जो आपका जो अर्थ है उसके 2 ध्रुव जो होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। तो उत्तरी ध्रुव की ओर जो है एशिया महाद्वीप में भारत जो है स्थित है, जिसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार ये देखते हैं तो देखने से मिलेगा हमको 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो अक्षांशीय विस्तार है उसकी बात की गई है। फिर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। अब ये जो देशांतर की बात कर रहे हैं तो देशांतर में यहाँ पर से आपका ये इस पोर्शन से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पूर्व से पश्चिम में लगभग 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण में लगभग 3214 किलोमीटर फैला है। तो भारत का जो उसका फैला है ना, कहाँ से कहाँ तक का फैला हुआ है जो स्थलीय सीमा। तो पूर्व से पश्चिम में हम यदि जाते हैं इस दिशा में तो उसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर, और यदि उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो उसकी जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। इतने में फैला हुआ है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये जो पूरा आपका हमारा जो इंडिया है, 1 मिनट, जैसे हम हमारा जो इंडिया मैप में दिख रहा है ना, इस तरह से उसका जो पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 32.87 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से ये जो है वर्ल्ड का 7वां सबसे बड़ा देश है ना, 7वें नंबर में। यहाँ पर 10 जो बड़े देश हैं उनके नाम दिए गए हैं, उसे देख लेते हैं। पहला नंबर में है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़ा देश है वो है रूस, उसके बाद है कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। फिर 7वें नंबर में आ जाता है हमारा भारत। फिर 8वें नंबर पर है अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया है 10 नंबर पर। चलिए आगे देखते हैं स्थल सीमा। स्थलीय सीमा, जो स्थल सीमा की बात करते हैं तो भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,106 किलोमीटर लंबी है। ये 7 देशों के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, 7 देश हैं। जैसे बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा और लंबी सीमा साझा करता है, कुल 4096 मीटर का है ना। उसके बाद चीन, इसके साथ 3488 किलोमीटर का, और पाकिस्तान 3323 है ना, ये पाकिस्तान, और नेपाल 1751। वैसे ही म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर और अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर पीओके क्षेत्र, ठीक है। सबसे कम सीमा साझा करने वाला जो है वो है अफ़गानिस्तान, और सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला अंतर्राष्ट्रीय जो लंबी सीमा साझा करते हैं तो वो है 4906 किलोमीटर के साथ बांग्लादेश। अब समुद्री तट रेखा की बात करते हैं तो भारत की जो तटीय रेखा है उसकी लंबाई है लगभग 7516.6 किलोमीटर, मतलब 7517 या 516 ऐसा आपको देखने को मिलेगा। जिसमें जो मुख्य भूमि है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये शामिल है, ठीक है, इन सबको मिलाकर है। अब सिर्फ मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई बात करते हो 6100 किलोमीटर है। देखो यहाँ पर मुख्य भूमि जो है वो 6100 किलोमीटर है, तटीय समुद्री तट रेखा है ना। और यदि अब अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन सब को मिलाकर बोलेगा तो 7516। अब देखते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित ये जो रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है 23.5 डिग्री पर जो कर्क रेखा है वो। अब कर्क रेखा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे
ये आपका जो अपना जो गोलार्ध दिख रहा है, तो इसमें ये तो 0 डिग्री सेल्सियस विषुवत रेखा होती है। इधर ये उत्तर हो गया और नीचे की ओर दक्षिण। तो उत्तर में ये आपको यहाँ से दिख रहा है ना, मैं पहले बना दिया हूँ, इसको फिर से डिफाइन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर ले जाकर के। ये देखो, ये जैसे 0 डिग्री सेल्सियस विषुवत रेखा है, क्योंकि ये जो तिरछा है ना, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये उत्तरी ध्रुव। अब उत्तरी गोलार्ध में ही अपना भारत स्थित है, ठीक है। इसको भी जैसे दिशा में बांटेंगे तो ये पूर्व की तरफ ही, उत्तर पूर्व दिशा में, मतलब कहना चाहिए पूरी तरह से भारत स्थित है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कर्क रेखा, तो 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो जैसे भारत से ऐसे गुजर रहा है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं आपके? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देख लेते हैं भौगोलिक विशेषताएं। तो उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वतमाला, जो कि प्राकृतिक सीमा बनाती है, ठीक है। और दक्षिण में जाएंगे तो हिंद महासागर अपना, ठीक है, इंडियन ओशियन। और पश्चिम में देखने को मिलेगा थार मरुस्थल, और पूर्व में पूर्वी पहाड़ियाँ और जो जंगल हैं वो। ये जो क्या है? इंडिया की भौगोलिक विशेषता है। नीचे हिंद महासागर है, इधर हिमालय है, यहाँ पर थार मरुस्थल है, और पूर्व में जो पहाड़ियाँ हैं वो। भारत की आकृति। अब भारत की आकृति की बात करते हैं तो भारत की आकृति लगभग त्रिभुजाकार है ना। डायग्राम में आपने देखा ही होगा, त्रिभुजाकार में दिखती है। इसे उपमहाद्वीपीय कहा जाता है क्योंकि यह एशिया से विशिष्ट सांस्कृतिक व भौगोलिक पहचान रखता है। सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भारत जो है परिपूर्ण संपन्न है, जहाँ पर गर्मी, शीत, वर्षा सब देखने को मिलेगा, और विविध प्रकार के सांस्कृतिक विरासत वाले अलग अलग राज्य जो कि भारत में विद्यमान है ना। तो ये जो है उसकी एक अलग पहचान रखता है एशिया महाद्वीप में। महत्वपूर्ण स्थल में इंदिरा कॉल है, जो कि भारत का उत्तरीतम बिंदु क्या है? सियाचिन में है ना, इंदिरा कॉल। ये जो पॉइंट में आपको दिख रहा होगा ये। वैसे ही कन्याकुमारी जो कि दक्षिणी छोर है ना, कन्याकुमारी दक्षिणी छोर में यहाँ पर स्थित है, और गुहर मोटी गुजरात पश्चिमी छोर में है, ठीक, यहाँ पर। ठीक वैसे ही किबिथु अरुणाचल प्रदेश में ये क्या है? महत्वपूर्ण स्थल है। उत्तरीतम बिंदु बोलने से सियाचिन में ये इंदिरा कॉल, दक्षिणी छोर में कन्याकुमारी, पश्चिमी छोर गुहर मोटी, और पूर्वी छोर है किबिथु। ये जो हैं आपके 4 महत्वपूर्ण स्थल है जो कि छोर को दर्शाते हैं, भारत के अंतिम छोर को। तो आज का जो क्लास है वो यहीं तक है। सरल और स्पष्ट भाषा में इसमें PDF के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया गया है। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ी रहिए और सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन विथ DS को।